दोस्तों, समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन के काफिले पर जो हमला हुआ उसको लेकर फौरी तौर पर करनी सेना के एक पदाधिकारी ने जिम्मेदारी ली। उन्होंने कहा हमने किया। सोचिए, रामराज वाली सरकार चल रही है उत्तर प्रदेश के अंदर और एक व्यक्ति सांसद के काफिले पर, एक ऐसा काफिला जहां पर हमला होने के बाद गाड़ियां आपस में टकरा जाती हैं, कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था, उसकी जिम्मेदारी खुल्लम खुल्ला लेता है। लेकिन कार्रवाई के नाम पर शून्य नजर आता है। कुछ लोगों को गिरफ्तार किया जाता है लेकिन जल्दी उन्हें जमानत भी मिल जाती है। लेकिन इन सब के बीच अब खबर जो आई है निकलकर, वो सबको सन्न कर देगी। सन्न इसलिए क्योंकि कल तक यह दावा किया जा रहा था कि योगी आदित्यनाथ की सरकार का किसी भी तरीके से करनी सेना पर कोई आशीर्वाद नहीं है, संरक्षण नहीं है। लेकिन बाबा के मंत्री ने तो कुछ और ही दावा कर दिया। यह दावा आपको न केवल सुनना चाहिए बल्कि आपको देखना चाहिए कि रामराज का राग अलापेंगे, बुलडोजर वाली कार्रवाई का राग अलापेंगे, एनकाउंटर वाली कार्रवाई का राग अलापेंगे। लेकिन जब गुंडे मवाली सड़क पर उतरकर मौजूदा सांसद के ऊपर, उनके घर पर, उनके काफिले पर हमला करते हैं, तब ये चुप्पी साध जाते हैं। जबकि उनके मंत्री तारीफ न केवल करते हैं बल्कि ऐसा इशारा करते हैं जैसे सरकार के इशारे पर ही सब कुछ हुआ हो। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। कैसी बात का इंतजार शिवपाल सिंह यादव कर रहे थे कि पोल पट्टी तो खुलनी चाहिए। पोल पट्टी उन लोगों की जो संत महंत बनकर अपने आप को यह दिखाने और जताने में जुटे हुए हैं कि वो रामराज लेकर आए हैं। पोल पट्टी खुलनी चाहिए उनकी जो राष्ट्रवाद और शराफत के नाम पर कैसे बुलडोजर और एनकाउंटर वाली नीति लेकर चलते हैं, लेकिन जैसे ही उनके अपने सजाती है, सड़क पर उतरकर उत्पात करते हैं, तो उन पर आशीर्वाद रखा जाता है और शायद वो पोल पट्टी खुल गई है। ये हर कोई जानता था कि आज नहीं तो कल जो बीजेपी के बड़बोले नेता हैं वो अपनी पोल खुद खोलेंगे। और शायद इसीलिए शिवपाल सिंह यादव कई दिनों से शांत चल रहे थे। और देखिए, आखिरी दाव शिवपाल सिंह यादव का सटीक बैठा। पहले करनी सेना की तरफ से, ये देखिए वीडियो आपको दिखा देता हूं, जब वहां हमला किया गया था। सोचिए, काफिला निकल रहा होता है, काफिला निकलते वक्त ही वहां साइड में टायर के इंतजाम किया जाता है। यानी इनको हमला करने वालों को पहले से पता था कि यहां से रामजीलाल सुमन का काफिला गुजरने वाला है। वो टायर की पूरी व्यवस्था करते हैं, वहां पर टायर लेकर उनके ऊपर फेंकने लगते हैं, उनकी गाड़ियों पर फेंकने लगते हैं। ये गाड़ियां आगे जाकर अनियंत्रित होकर एक दूसरे से टकरा जाती हैं। मैं फिर भी कह रहा हूं दोबारा, ये गाड़ियां आगे जाकर टकरा जाती हैं और इसमें अगर आम नागरिक की गाड़ी शामिल हो जाती, उसकी गाड़ी को नुकसान होता या उसकी गाड़ी पर कोई रामजीलाल सुमन के काफिले वाली कोई गाड़ी टक्कर मार देती, कोई बड़ी अनहोनी हो जाती, हादसा हो जाता, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेता? क्योंकि आगे आकर करनी सेना का एक नेता कहता है कि हां, उनके संगठन ने यह कार्रवाई की, हमला किया। सबसे हैरत वाली बात यह है कि गड्ढा खोदकर माफियाओं को निकाल लाएंगे, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे। करनी सेना के ये खुलेआम उत्पात मचाने वाले लोगों को भी पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पा रही। मैं इस आदमी की बात कर रहा हूं क्योंकि ये लगातार इसी तरह की धमकी देते रहे। याद करिए, अखिलेश यादव पर करोड़ों का इनाम। अब खुलकर आए हैं योगी सरकार के मंत्री। पहले उनके एक बयान को आप सुन लीजिए, क्या कह रहे हैं, सुनिए। देखिए, ऐसे शख्स के साथ तो होगा ही। ये मुगलों की नाजायज औलाद हैं, इनके साथ तो होना ही है, क्योंकि ये अपने बाप को बाप कहने को तैयार नहीं है। मुगलों को, आक्रांताओं को अपना बाप कहते हैं केवल वोट के खातिर। तो इसलिए इनके साथ तो ऐसा ही होगा जहां भी जाएंगे पूरे देश। आप सोचिए, रघुराज सिंह हैं, ये दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री हैं योगी सरकार में। ये खुल्लम खुल्ला ये कह रहे हैं कि रामजीलाल सुमन के साथ जो हुआ वो तो होना ही था और ऐसा ही आगे भी होगा। यानी रामजीलाल सुमन को जो धमकियां मिल रही थी वो सही थी और ये बात शायद सरकार भी जानती थी कि आगे जाकर हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद कोई भी तैयारी नहीं की गई। क्या योगी आदित्यनाथ की सरकार करनी सेना को, उनके कार्यकर्ताओं को सपोर्ट कर रही है? क्योंकि आप रघुराज सिंह के इस बयान को सुनिए। जब आप सत्ता में होते हैं तो कानून व्यवस्था आपके हाथ में होती है, वो उस प्रदेश में जो केंद्र शासित ना हो, जैसे दिल्ली, जम्मू कश्मीर, ये जो केंद्र शासित प्रदेश है, इसमें पुलिसिंग व्यवस्था सीधे सीधे केंद्र सरकार यानी अमित शाह के अंडर में आती है, गृह मंत्रालय के अंडर। लेकिन पूर्ण राज्य में जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, यहां पर पुलिस वहीं की राज्य सरकार के अंडर आती है। अब योगी आदित्यनाथ की सरकार उत्तर प्रदेश में चल रही है। योगी आदित्यनाथ की पुलिस या तो पूरी तरह से फेल साबित हुई या फिर यह मान लिया जाए कि जानबूझकर उसने आंखें मूंद ली।
क्योंकि जो टायरों का इंतजाम किया था, ये पता लगता है कि पहले से तैयारी थी और ये पता था कि इसी रूट से रामजीलाल सुमन का काफिला जाएगा। ऊपर से रघुराज सिंह, जिन्हें शर्म आनी चाहिए नेताओं को, क्योंकि वो खुद सरकार में शामिल हैं, खुद उस पद पर बैठे हैं, यानी सरकार में है, फिर भी ये इस नाकामी पर कह रहे हैं कि बिल्कुल सही हुआ और आगे भी होगा। आगे सुनिए क्या कहते हैं, सुनिए। देश में ये स्थिति बनेगी, तो इसलिए मैं तो उन बच्चों का भी तारीफ करता हूं, उन्होंने ठीक किया कि इनको हर जगह हर मोर्चे पे इनको विफल करना चाहिए। ये बेईमान एक समाज से लड़ाई लड़ रहा है। राणा सांगा ने देश के लिए कितने 80 घाव होने के बाद भी लड़ाई। पहले तो मैं रघुराज सिंह को पूरी चुनौती दे सकता हूं, उन्हें खुद राणा सांगा क्या पूरा इतिहास पता नहीं होगा, लेकिन चलिए पता भी हो, मैं मंत्री जी की ज्ञान पर उस पर नहीं है। लेकिन दूसरी चीज पर आ जाते हैं। ये लड़कों का की तारीफ कर रहे हैं कि उन्होंने बिल्कुल ठीक किया। सुन लीजिए, यानी उत्पातियों के सहारे क्या उत्तर प्रदेश की सरकार चल रही है? ये जवाब तो देना होगा, क्योंकि आपके अपने मंत्री ऐसे उत्पात काटने वाले जो एक सांसद की गाड़ी पर हमला करते हैं और वो गाड़ियां आगे जाकर टकरा जाती हैं इनके उत्पात की वजह से, उसमें किसी की जान भी जा सकती थी। ऐसे उत्पातियों का समर्थन करते हुए कहते हैं कि जो किया गया बिल्कुल ठीक किया गया। तो क्या उत्पातियों के सहारे योगी आदित्यनाथ की सरकार चल रही है? क्योंकि अगर एक मंत्री इस तरह का बयान दे रहे हैं तो खुलकर सपोर्ट है ऐसे उत्पातियों को। अब आप अंदाजा लगाइए, आज इन्होंने ये बयान दे दिया, गिरफ्तार भी हुए और तुरंत उनको जमानत भी मिल गई, वो फिर बाहर आएंगे, वो फिर ऐसी एक्टिविटी करेंगे। चलिए, क्योंकि मामला समाजवादी पार्टी के सांसद से जुड़ा है, क्या यह मान लिया जाए रघुराज सिंह जी कि अगर इसी तरह से किसी बयान को लेकर, किसी फैसले को लेकर आपकी सरकार से, आपकी सरकार के किसी मंत्री से किसी एक खास वर्ग नाराज चल रहा है, तो क्या उनको यह अधिकार है कि वो ऐसे हमला कर सकते हैं? क्योंकि आप ही तो दे रहे हैं, आप लोग शह दे रहे हैं। आपको तो इस बात की शर्म करनी चाहिए कि आपकी सरकार चल रही है, एक सांसद पर हमला हुआ, जान जाते जाते बची और हादसा बड़ा हो सकता था। उसके साथ साथ उसी रोड पर कई आम नागरिक भी निकल रहे थे, गाड़ी से हादसा हो सकता था, किसी और को भी चोट पहुंच सकती थी। इस पर शर्म करने के बजाय कहते हैं उन लड़कों की तारीफ कर रहे हैं। ये शर्म वाली बात है, इस पर पीठ थपथपाने वाली बात नहीं है। क्योंकि आप अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। ये कहीं और होता और आप विपक्ष में बैठे होते तो समझा जा सकता था कि आपके हाथ में कानून व्यवस्था नहीं है। कानून व्यवस्था होने के बावजूद भी मैं तो खुली चुनौती सरकार को देता हूं कि अगर उन्होंने वाकई, क्योंकि रघुराज सिंह भाई संवैधानिक पद पर बैठे हैं, बाबा के सरकार में मंत्री हैं, कि अगर वाकई राणा सांगा को लेकर कोई अपमानजनक टिप्पणी उन्होंने की तो कानूनी कार्रवाई पर विश्वास क्यों नहीं है? क्या अपने ही देश के कानून पर, क्या अपनी ही पुलिस पर योगी आदित्यनाथ और उनके मंत्रियों को बिल्कुल भी भरोसा नहीं है? और अगर है तो कोई कार्रवाई ऐसी क्यों नहीं? क्यों रामजीलाल सुमन को बाहर घूम रहे हैं, उन्हें जेल भिजवाइए, लेकिन जेल नहीं भिजवा पा रहे। क्या कर रहे हैं? सपोर्ट कर रहे हैं ऐसे लोगों को जिनके खिलाफ सख्त कार्रवाई योगी आदित्यनाथ की सरकार को करनी चाहिए थी। यकीन मानकर चलिए, समाजवादी पहले तो ये पूरा मसला करनी सेना तक सीमित था, लेकिन रघुराज सिंह के इस बयान के बाद साफ साफ नजर आने लगा है कि क्या वाकई योगी सरकार इस हमले के पीछे है। नमस्कार।